नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक चालू करने से पहले कल आपने प्रैक्टिस किया होगा कल के टॉपिक के ऊपर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक चालू करेंगे और आज के टॉपिक में आपको सिखाने वाला हूँ इंसर्ट में पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट एंड स्क्रीनशॉट, मतलब इलास्ट्रेशंस का ऑप्शन मैं सिखाने वाला हूँ। ये मैंने अब एक्चुअली वर्ड में भी सीखा है, फिर भी आपको एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। अब अगर चाहे तो मैं आपको आई बटन में ही वर्ड का वीडियो आपको लिंक दे दूँगा, या तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूँगा, आप उसको उसमें जाके भी ये सीख सकते। फिर भी मैं एक्सेल में आपको इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको सिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन है, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस का मतलब होता है मैंने मेरे कंप्यूटर्स के अंदर जो पिक्चर सेव करके रखा है उसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी तो ये मेरे पेज के ऊपर आ गई। अब इसको चारों कॉर्नर से मैं इसको साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और यहाँ पे बीच में मुझे रोटेट ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ से मैं आपको पिक्चर को रोटेट भी कर सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे उसको रोटेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मुझे पिक्चर फॉर्मेट एक नया ऑप्शन आ जाता है, नया टैब आ जाता है। यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, जैसे डार्कनेस ब्राइटनेस बढ़ाना है। जैसे मैं पॉइंटर रखूँगा तो वहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देता है आपको, ऑटोमेटिकली आपको फ़ोटो के ऊपर ये इफेक्ट शो होना चालू हो जाता है। उसके बाद कलर ऑप्शन है, कलर ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके मैं अलग अलग कलर फ़ोटो के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। उस कलर में वो फ़ोटो दिखाई देगा, अलग से शेड आ जाएगी, अलग से फ़ोटो आपको दिखाई देगा, तो उसका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ़िलहाल इसको मैं अंडू करता हूँ। फिर आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट से वो सिलेक्ट करके भी मैं फ़ोटो को इफ़ेक्ट दे सकता हूँ अलग अलग आर्ट इफ़ेक्ट से। जैसे पॉइंटर उसके ऊपर रखूँगा तो ये इफ़ेक्ट अप्लाई होना चालू हो जाएगा, बैक साइड में आपको ये इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो उसी तरह से हर एक, जैसे ये मोसेक बबल्स का इफ़ेक्ट है तो देखो मोसेक की तरह ये फ़ोटो के ऊपर आ गए। तो इसी तरह से मैं आर्ट इफ़ेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं पिक्चर को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं पिक्चर को चेंज भी कर सकता हूँ, या तो पिक्चर स्टाइल है, यहाँ पे मैं पिक्चर स्टाइल को सेट कर सकता हूँ। किसी तरह से पिक्चर का स्टाइल को मुझे अप्लाई करना है तो उसी तरह से पिक्चर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। और ये पिक्चर स्टाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर स्टाइल के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। देखो उसका जो बॉर्डर है अभी उसका कलर मैंने चेंज कर दिया, तो उसी तरह से आप उसको बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन से इसी थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको पिक्चर की विड्थ और हाइट है, यहाँ से भी आप पिक्चर को साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन है, क्रॉप के अंदर क्रॉप कर सकते हैं, या क्रॉप शेप के अंदर आप उस शेप के अंदर उसको डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हार्ट के लिए क्लिक कर दिया तो देखो वो हार्ट के अंदर पिक्चर इंसर्ट हो गए। तो उसके लिए क्रॉप शेप ऑप्शन है, या तो फिर क्रॉप करेंगे तो आप जितना चाहे पिक्चर का उतना ही भाग आप उसको रख सकते हैं। फिलहाल ये तो मैं आपको बताया हुआ है वर्ड में, फिर भी आपको अगर क्रॉप ऑप्शन देखना है तो आपको उसको क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आप इसको फ़ोटो का जितना पोर्शन चाहिए उतना भी आप रख सकते हैं। फिलहाल उसको वापस मैं पूरा फ़ोटो कर देता हूँ। तो ये इंसर्ट के अंदर पिक्चर ऑप्शन है, इसके अंदर ऑनलाइन पिक्चर भी ऑप्शन है। अभी इसको फ़िलहाल मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन है, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स मैं ले सकता हूँ। तो ये जो इंटरनेट इसके लिए अपने कंप्यूटर्स में होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्लावर के कुछ पिक्चर्स कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर दी ऑनलाइन की, तो यहाँ से मैं फ्लावर के पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली जो अपन डिवाइस से पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं उसी तरह से अपन ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करूँगा, मेरा पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। तो जितना चाहिए उतना आप उसका साइज़ डिफाइन कर सकते हैं, कितना साइज़ चाहिए, और सेम उसको पिक्चर फॉर्मेट में अप्लाई करके आप पिक्चर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं।
किस तरह का उसको स्टाइल आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है शेप। ये अलग अलग शेप से, शेप की कैटेगरी है, लाइन से, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप है, ब्लैक एरोज है, इक्वेशन शेप से, फ्लो चार्ट से, स्टार एंड बैनर से। तो अब जो शेप आप लेना चाहते आप उसको सिलेक्ट करके सीधा ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो शेप आपका आपके शीट के ऊपर आ जाएगा। जैसे शेप आपने इंसर्ट कर दिया, वापस आपको शेप फॉर्मेट ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस तरह का स्टाइल चाहिए ऐसे स्टाइल ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं बदलाव कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ टाइप किया हुआ और उसका टेक्सटाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ टाइप करना है तो आपको राइट बटन क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे आप उसको टाइप कर सकते हैं। फिर टाइप करने के बाद अगर आप होम में जाओगे तो उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, या तो फिर उसका साइज चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ये सब अलाइनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड फिर यहाँ से आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि कैसा स्टाइल आपको चाहिए, इस तरह का चाहिए। ओके, और थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये आपको शेप फॉर्मेट में वर्ड आर्ट स्टाइल में मिल जाएगा। आप किस तरह का उसको लेना चाहते हैं। अभी इसका शेप का थोड़ा कलर चेंज कर देता है क्योंकि दोनों ऑरेंज हो गए, अभी चेंज कर देता हूँ। और शेप में ये जो येलो कलर के डॉट आ रहे हैं, यहाँ से आपका शेप का शेप चेंज कर सकते हैं। देखो, शेप का शेप चेंज कर सकते हैं, है ना, बड़ी बात है ना। तो इसी तरह से आप ये वर्ड आर्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन है, किस तरह का चाहिए वैसा उसको देखो। ये आपको ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन है, इसी तरह का आप टेक्स्ट उसको सेट कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन किस में मिलेगा, शेप के अंदर और टेक्स्ट के अंदर। इसके बाद आपको आइकॉन्स है, अलग अलग आइकॉन्स होते हैं, उसकी कैटेगरी होती है। बहुत सारे एक्सेल शीट्स बनाते हैं तभी कुछ आइकॉन्स की ज़रूरत लगती है, तो ये आइकॉन्स ईजी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपको बॉडी पार्ट्स चाहिए तो बॉडी पार्ट्स के आइकॉन्स है, या आपको बिल्डिंग के चाहिए तो बिल्डिंग के आइकॉन्स है, या फोल्डर चाहिए फोल्डर के आइकॉन से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करोगे वैसे आपका आइकॉन्स भी इंसर्ट हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो और इसको रोटेट कराएंगे तो रोटेट भी करना चाहते हैं। उसके बाद आपका ग्राफिक फॉर्मेट आ जाएगा, फिर उसका कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं ईजी सी। उसके अंदर कुछ और बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको बदलाव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चेंज ग्राफिक है और इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आइकॉन इंसर्ट कर सकते हैं। 3D मॉडल से अलग अलग मॉडल्स होते 3D के, ये आइकॉन के अंदर आ जाता है लेकिन ये 3D टाइप रहेगा जो आप उसको रोटेट करके इन एंगल्स के अंदर उसको देख सकते हैं। जैसे मैं भी ये सेलिब्रेशन का कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके अंदर अलग अलग सेलिब्रेशन के 3D मॉडल्स इसको मैं सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ। देखो इधर से मैंने एक सेलिब्रेशन का एक 3D मॉडल सेलेक्ट कर दिया, जो सेंटर का पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करूँगा, उसको जैसे चाहिए वैसे 3D में सेट कर सकता हूँ। या तो यहाँ से क्लिक करके कौन से डायरेक्शन में उसको स्टाइल में चाहिए मुझे वैसे उस टाइप का उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ बस। तो ये 3D मॉडल्स का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, अभी फ़िलहाल तो इसको मैं कुछ ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी शीट के ऊपर जगह नहीं रहेगी। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है।
जो कैटेगरी आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करके, ये मैंने साइकिल लिया और बेसिक साइकिल का कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया। फिर इसके अंदर और भी शेप मुझे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे ऐड शेप ऑप्शन है, यहाँ पे मैं शेप को ऐड कर सकता हूँ। और जिस शेप के अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा है उसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे एडिट करके मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट टाइप कर ही सकते हैं। अगर यहाँ भी सेम कलर्स में उसका सेम अलग अलग स्टाइल है, आप उसको कैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये डिफरेंस कलर में होना चाहिए तो यहाँ पे कलरफुल ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं, तो ये अलग अलग कलर्स में आ जाएगा। या तो आप चॉइस करते हैं कि एक ही कलर में आना चाहिए तो एक ही कलर में, ओनली आउटलाइन में या फिल कलर में। तो ये डिफरेंस कलर है, जो पहला जी रेंज है ये ओनली आउटलाइन में रहेगी, जो सेंटर में कलर्स या फिल कलर नहीं रहेगा। या तो कलरफुल में आप क्लिक करोगे तो कलरफुल आ जाएगा। फिर इसके बाद ये अलग अलग, जैसे मैंने बेसिक लिया तो अलग अलग स्टाइल है, अब जैसे चाहे उसको वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको वर्ड में सिखाया, आप एक बार वो वीडियो देखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। और लास्ट ऑप्शन जो है स्क्रीनशॉट का है, अब स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करोगे, आपको किसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बस आपको उसको क्लिक करना है। इंसर्ट में जाके आपको स्क्रीनशॉट ऑप्शन लेना है और यहाँ पे मैंने एक्सेल का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देखो ये मेरा एक्सेल का स्क्रीनशॉट आ गया। तो जितने सारे ऑप्शन ओपन रहेंगे तो उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी मेरे 2-3 सॉफ्टवेयर चालू है तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देते। जैसे मेरे एक्सेल भी चालू है तो एक्सेल का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया है। देखो ये ब्लैंक है। तो सर इसी तरह से अब अगर कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मैं यहाँ से नोटपैड चालू कर देता हूँ, तो अगर नोटपैड का स्क्रीनशॉट मैं लेना चाहता हूँ ये मेरा नोटपैड है। अभी मैं नोटपैड का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे नोटपैड का ऑप्शन दिखाई देगा। स्क्रीन क्लिपिंग करूँगा, ठीक। तो इसी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते। तो आज के लिए काफ़ी है, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।